लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी क्या है और कैसे विपक्ष मोदी को चुनौती दे रहा है, ये जरा समझिए। कांटे की टक्कर देने की कोशिश की जा रही है। मोदी वर्सेस विपक्ष। चुनावी ऐलान में 1 महीने से कम का समय बाकी है। लिस्ट जारी करने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग तय हो रही है। अब इंडिया गठबंधन का आप कह सकते हैं कि एक मूल स्वरूप हमारे सामने आने लगा है और कांग्रेस का कई राज्यों में गठबंधन भी दिखने लगा है। करुणा, बिल्कुल समीर, और कल ही हमने देखा किस तरह से ऐलान भी किया गया आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में अलग अलग राज्यों में जो सीट शेयरिंग है उसको लेकर एनडीए का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। तो कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। यह भी हमने देखा कि कैसे बड़े झटके भी इस दौरान कांग्रेस को झेलने पड़े। इधर विकास के मुद्दों पर मैदान में बीजेपी उतरी हुई है लगातार। इसका जो जिक्र है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में हम देख पा रहे हैं। इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस का एजेंडा बीजेपी को हराओ। इस बार इंडिया अलायंस के जो तमाम दल हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्षी जो नेता हैं उनकी जो लगातार मुलाकातें वो हो रही है और इस मुलाकात का जो असर, जैसा भी आपने बताया समीर, वो देखने को मिल रहा है। जो पहले एक मनमुटाव था सीट शेयरिंग को लेकर वो हल होता हुआ भी नजर आ रहा है। बिल्कुल, और आइए आपके सामने सारे समीकरण रख देते हैं। अब आपको बताते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया की तैयारी क्या है। एक तरफ बीजेपी का प्लान 50+ है, जिसमें पिछले चुनाव के मुकाबले 10% वोट बढ़ाने की तैयारी है, यानी 50% वोट हासिल हो पार्टी को, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। एनडीए के लिए जो इस बार टारगेट रखा गया है वो 400 पार का रखा गया है। वहीं विपक्ष इंडिया गठबंधन के बैनर तले एकजुट होकर विपक्षी वोटों का बंटवारा रोकने की कोशिश में है, यानी एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ, बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ इंडिया गठबंधन का एक कैंडिडेट हो। ज्यादातर जगहों पर कोशिश यह नजर आ रही है। करुणा, बिल्कुल, और देखिए एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का 4 जाति यानी कि गरीब, युवा, किसान, महिला पर पूरा फोकस यहां पर नजर आ रहा है। तो वहीं विपक्ष की जो नजर है वो जाति जनगणना के बहाने ओबीसी वोटों पर है और साथ ही पीएम मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के सहारे वोट मिलने की उम्मीद है वो विपक्ष कर रहा है। और आप एक और चीज देखिए, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है जिसमें सदियों पुराने एजेंडे, राम मंदिर और कश्मीर से धारा 370 हटाने जैसे मुद्दे, और यही वजह है कि लगातार इसका जो जिक्र है वो प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया और बीजेपी को 370+ की जो बात है वो प्रधानमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाकर विपक्ष के नेताओं को परेशान करने का आरोप लगा रहा है। जी हां, और एक तरफ विकसित भारत संकल्प यात्रा है जिसके सहारे पीएम मोदी की लोक कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की कोशिश है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष महंगाई और बेरोजगारी के दम पर मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में जुटा हुआ है। और हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। अनिला सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। डॉक्टर अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। कीर्ति निधि पांडे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन आज अजय उपाध्याय जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। बहुत हद तक इंडिया गठबंधन जिसमें जबरदस्त बिखराव, सिरफुटौल शुरुआती दौर में नजर आ रही थी, अब लग रहा है एक जो स्वरूप है, कम से कम हम कह सकते हैं, इंडिया गठबंधन का सामने आ रहा है। बहुत जगहों पर बात बनती हुई नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि 200 से ज्यादा सीटों पर आप लोगों की जो कोशिश है कि भाई बीजेपी का जो उम्मीदवार है, एनडीए का जो उम्मीदवार है, उसके खिलाफ कोई एक उम्मीदवार टक्कर दे। क्या लग रहा है, उसमें आप सफल होते दिख रहे हैं क्या? समीर भाई, पूर्णतः सफल होते दिख रहे हैं। जहां तक बात सिरफुटौल की कहा आपने, कहीं कोई सिरफुटौल नहीं है। कुछ लोग थे दगाबाज जो चले गए, भाजपा के इशारे पर हमारे साथ थे, वो उनके साथ चले गए हैं धोखा देकर। लेकिन जो लोग ईमानदारी से इस देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए, मजदूर, किसान, नौजवानों के हितों की रक्षा के लिए, या इस देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी और महंगाई से देश को निजात दिलाने के लिए साथ होना चाहते थे, मोदी जी के कुरीतियों और जो जन विरोधी नीतियां उनकी हैं, जिस तरह से किसानों पर उन्होंने हमला करवाया, जिस तरह युवा जो है परेशान है, जिस तरह महिलाओं पर लगातार अत्याचार है, इन मुद्दों के साथ जो भाजपा से लड़ना चाहता है वो इंडिया गठबंधन के साथ है।
और इंडिया गठबंधन के सभी साथी एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं निरंतरता के साथ मुद्दों पर, जन मुद्दों पर बात करते हुए जनता की लड़ाई को सड़कों पर और संसद में दोनों तरफ लड़ा है। कहीं ना कहीं आज ये एक माहौल बना है पूरे देश में। मोदी जी ने जिस तरह से अपने मित्रों की रक्षा के लिए अपने सारे घोड़े खोल दिए, जिस तरह किसानों पर लाठी डंडा और गोलियों तक की बौछार कर दी, ये पूरा देश देख रहा है। जहां तक बात है गठबंधन के भविष्य को लेकर के, आए दिन देश की मीडिया जो है ना कहानी बनाती रही। नहीं, कहानी बनाने की बात नहीं ना अजय उपाध्याय जी, कहानी बनाने की क्या बात? मीडिया के मुंह पे पश्चिम बंगाल में देखिए पेच अभी तक फंसा हुआ है, वहां पर टीएमसी और कांग्रेस के बीच जो अंदरूनी लड़ाई है वो तो जग जाहिर है। कोई अंदरूनी लड़ाई नहीं है, वो भी जग जाहिर नहीं है, वो भी आपके द्वारा या आपके मीडिया के द्वारा होती है, आपका मतलब आपसे नहीं। और पूरा देश देख रहा है कि एनडीए में आज तक कौन सी मीटिंग, कौन से गठबंधन पर चर्चा। नहीं देखिए अजय उपाध्याय जी, देखिए क्योंकि आपने जो पश्चिम बंगाल का जिक्र किया, ये मीडिया की तरफ से नहीं, पहले जो खबर आई थी कि 36 और 6 पर बात बनती नजर आ रही है, और इसके बाद क्या हुआ, खुद ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया कि नहीं हम पूरी 42 सीटों पर लड़ेंगे। तो ये बात तो वो है ना जो खुद आपके नेता और अलायंस के नेता बोल रहे हैं। अरे भाई, चर्चा होना, बातचीत होना, कम से कम एक संवाद होना, विचार विमर्श होना, ये तो लोकतंत्र की अच्छाई है। कहाँ है एनडीए में, कौन सी 38 दलों की, अब तो 2-3 और दल बढ़ गए हैं, कहाँ चर्चा हो रही है? कहीं हो रही है ना आप लोगों के द्वारा चर्चा? ठीक है, आप कह रहे हैं यानी इंडिया गठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है, और जहां अभी थोड़ी सिरपुटोवल नजर भी आ रही है उसे भी सुलझा लिया जाएगा। अनिला जी, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या होगी? इंडिया गठबंधन अब बहुत हद तक एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है, सीट शेयरिंग फॉर्मूलाज भी अलग अलग राज्यों को लेकर सामने आ चुके हैं। क्या होगी आपकी रणनीति, कैसे करेंगे मुकाबला? क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट्स के खिलाफ इंडिया गठबंधन का एक कैंडिडेट उतारने की कुल मिलाकर तैयारी है। मेरी सबको राम राम। और देखिए, यही कहा जाता है ना कि आप झुंड में आ रहे हैं और शेर सामने हैं। अभी मैं सुन रही थी, उपाध्याय साहब को सुन रही थी, और ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि लोकतंत्र को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी को हराना है, नरेंद्र मोदी को हराने के लिए ये सारा का सारा ठग बंधन बना है, एक एक करके ठग आएगा सामने और धाराशाही होता चला जाएगा। एनडीए के सामने जो ठग आएगा ठग बंधन से, वो धाराशाही होगा। ये लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं। जिन्होंने इस राष्ट्र में इमरजेंसी लगाई हो, वो लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं। कश्मीर में जेनोसाइड हो रहा था और आंख पर पट्टी बांधकर बैठे हुए थे, ये लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं। हाँ, आप देख लीजिए, रांची, मेरठ, मुंबई, हैदराबाद, भिवांडी से लेकर मुजफ्फरनगर तक के अगर दंगे की मैं बात करती हूँ, सबसे ज्यादा सांप्रदायिक दंगे कराने वाला अगर कोई राजनीतिक दल है तो वो कांग्रेस पार्टी, और ये लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं। नहीं, आपने कहा लेकिन कि उधर से इंडिया गठबंधन वाले झुंड में आ रहे हैं, तो मतलब एनडीए भी तो 38 दलों का गठबंधन ही है ना? नहीं साहब, समझिए, हमने एक बार भी नहीं कहा कि हमको राहुल गांधी को हराना है इसलिए हमें साथ में आना है। इनकी पुकार क्या है कि हमें नरेंद्र मोदी को हराना है इसलिए साथ में आना। परेशानी क्या है कि राष्ट्र के लिए बात करते हैं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता, ये परेशानी है। आस्था का सम्मान हो रहा है, ये परेशानी है। आज नारी सशक्त हो रही है, ये परेशानी है। नहीं, लेकिन क्या अनिला जी, क्या इससे आपकी चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही? क्योंकि पहले एक बिखराव जो देखने को मिल रहा था इंडिया अलायंस में, अब वो एक एक करके बात बनती नजर आ रही है, सीट शेयरिंग हो रही है, तो ये आपकी चिंता बढ़ा रही है क्या टारगेट को लेकर? अरे, कौरवों की सेना सामने खड़ी हो तो आपको लगता है चिंता होगी? हमारे पास जो शक्ति है, जिसके पास भगवान श्री कृष्ण की, महादेव की, भगवान श्री राम की, वो हमारे साथ हैं, तो आपको लगता है इन लोगों से हमें चिंता होगी क्या? जी। इनको तो दुखी इस बात का हो रहा है कि आस्था का सम्मान कैसे होने लगा। चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री मंदिर में क्यों जाने लगे? ठीक है, यानी जो इंडिया अलायंस के नेता, जो दल एक साथ अब आ रहे हैं और आपस में अब जो सुरताल है सब अब मिलते हुए नजर आ रहे हैं, इससे आपको कोई चिंता, कोई फर्क नहीं हो रहा है।